नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जीतन राम मांझी के हनीमून वाले बयान पर आरजेडी का पलटवार। कहा, लालू की वजह से मंत्री हैं आपके बेटे। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कमलनाथ का ऐलान, कृषि कानून के खिलाफ 16 जनवरी को कांग्रेस का किसान सम्मेलन। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि किसान आंदोलन में कूद चुके ये खिलाड़ी। खली ने कहा था, जय जवान जय किसान। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। मांझी के हनीमून वाले बयान पर आरजेडी का पलटवार। कहा, लालू की वजह से मंत्री हैं आपके बेटे। जी हां दोस्तों, जीतन राम मांझी के हनीमून वाले बयान पर अब आरजेडी की प्रतिक्रिया आई है। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि मांझी ये ना भूले कि उनके बेटे आरजेडी की वजह से एमएलसी बने और पाला बदलकर अब सरकार में मंत्री बने हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि जीतन राम मांझी के आवास पर बुधवार को हम की कार्यकारिणी बैठक हुई, जिसमें फैसला लिया गया कि जीतन राम मांझी अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। दरअसल काफी समय से चर्चा थी कि संतोष सुमन को पार्टी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। हालांकि मांझी ने स्पष्ट कर दिया कि फिलहाल पार्टी की कमान उनके हाथ में ही रहेगी। मांझी ने दावा किया कि विधानसभा चुनाव में अगर हमारी पार्टी के लोग 7 सीटों पर जीत जाते तो सत्ता की चाबी हमारे पास रहती। जीतन राम मांझी ने दिया था ये बयान। बैठक के बाद मांझी ने कहा कि हिंदुस्तान के बिहार के तीनों जो युवराज लोग हैं, चाहे राहुल गांधी हो, चिराग पासवान हो या तेजस्वी यादव हो, समय आने पर तीनों अपना कहीं हनीमून बनाने जाते हैं। क्या करने पाते हैं पता नहीं। मांझी के तेजस्वी के हनीमून जाने वाले बयान पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी की प्रतिक्रिया दी है। वीडियो जारी कर मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बिहार में अपराधी बेलगाम है, राज्य संभल नहीं रहा है। मांझी जी, सरकार बचाइए। एक तरफ तेजस्वी को पुत्र समान कहते हैं और दूसरी तरफ दबाव में ऐसे बयान देते हैं। साफ है कि मांझी का शरीर एनडीए में है और दिल इधर मिला हुआ है। आरजेडी नेता ने कहा कि इसी तेजस्वी के पिता लालू जी ने मांझी के बेटे को एमएलसी बनाया और आज सरकार में मंत्री बने हुए हैं। साफ है कि मांझी को सरकार में तवज्जो मिल नहीं रही है। उन्होंने आगे कहा कि साफ है कि जनता ने किस बड़ी पार्टी बनाया है। मांझी जी, सरकार की नाकामियों पर सवाल खड़े कीजिए, ना कि तेजस्वी यादव पर। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कमलनाथ का ऐलान, कृषि कानूनों के खिलाफ 16 जनवरी को कांग्रेस का किसान सम्मेलन। जी हां दोस्तों, देश में जारी किसान आंदोलन के बीच कांग्रेस ने भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि केंद्र सरकार का नया कृषि कानून एमएसपी खत्म करने वाला है। केंद्र कृषि क्षेत्र का निजीकरण कर रही है। इसके खिलाफ कांग्रेस 16 जनवरी से छिंदवाड़ा में किसान सम्मेलन आयोजित करेगी। इसके बाद एक बड़ा सम्मेलन 20 जनवरी को होगा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने गुरुवार को मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों को खत्म करने का काम कर रही है। केंद्र सरकार के कानून की बुनियाद कमजोर है। उन्होंने कहा कि इस कानून का केवल हम ही विरोध नहीं कर रहे, बल्कि एनडीए के घटक दल भी कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश देश में सबसे ज्यादा गेहूं पैदा करने वाला राज्य है। केंद्र सरकार के इस कानून से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए किसान मजबूर हो जाएगा। अभी प्रदेश में 20% लोगों को ही एमएसपी का फायदा मिलता है, जिससे सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के किसान प्रभावित होंगे। इसलिए किसानों को जागरूक करने के लिए किसान सम्मेलन की शुरुआत 16 जनवरी से छिंदवाड़ा में होगी और फिर एक बड़ा सम्मेलन 20 जनवरी को होगा। दिल्ली जाने के सवाल पर कमलनाथ ने कहा कि वे कहीं नहीं जाएंगे, मध्य प्रदेश ही उनकी कर्मभूमि है। कमलनाथ ने आराम करने के मामले पर कहा कि फिलहाल उनकी ऐसी कोई योजना नहीं है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन में कूद चुके ये खिलाड़ी। खली ने कहा था, जय जवान जय किसान। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग अब अगले चरण में पहुंच चुकी है। किसानों द्वारा पंजाब हरियाणा से शुरू हुए विरोध प्रदर्शन के 42 दिन हो चुके हैं। देश की राजधानी दिल्ली की तमाम सीमाओं पर ट्रैक्टर और टेंट के साथ जमे किसान कृषि कानूनों के वापस नहीं होने तक पीछे हटने को तैयार नहीं है। सरकार और कृषि मंत्री के साथ भी किसानों की कई स्तर की वार्ता असफल हो चुकी है और अब अन्नदाताओं ने ट्रैक्टर रैली निकालने की चेतावनी दी है। उधर किसानों को हर क्षेत्र से भरपूर समर्थन भी मिलने लगा है। खेल से जुड़े कई स्टार खिलाड़ियों ने भी सिंघू बॉर्डर समेत कई अलग अलग जगहों पर पहुंचकर किसानों के आंदोलन को समर्थन किया। भारत की तरफ से 3 अंतर्राष्ट्रीय T20 मुकाबले खेलने वाले मनदीप सिंह ने दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर पहुंचकर किसान आंदोलन को अपना समर्थन दिया था। 28 वर्षीय यह बल्लेबाज पंजाब के रणजी कप्तान होने के साथ साथ आईपीएल में अलग अलग टीमों से खेल चुके हैं। दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 13वें सीजन के दौरान ही अपने पिता को भी खोया, लेकिन वह अपने स्वदेश वापस नहीं लौटे और 2 दिन बाद केकेआर के खिलाफ अर्धशतक ठोक उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। मनदीप सिंह पहले भारतीय एक्टिव क्रिकेटर हैं जो किसानों के प्रदर्शन से जुड़े। मीडिया से बात करते हुए इस क्रिकेटर ने कहा कि अगर मेरे पिता जिंदा होते तो वह जरूर गर्व महसूस करते कि उनके बेटों ने इसमें कोई योगदान दिया है। उन्होंने कहा, किसान इस ठंड में शांतिपूर्वक विरोध कर रहे हैं, वे जिन हालात में रह रहे हैं वह दिल दुखाने वाला है।
ट्रैक्टर उनका घर बन गया है, लेकिन वे शिकायत नहीं कर रहे हैं। वे काफी खुश और उत्साहित हैं। इस मुद्दे को जितना जल्दी हो सके सुलझाना बहुत जरूरी है। WWE के पूर्व पहलवान खली ने दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर पहुंचकर किसानों का समर्थन किया था। पंजाब से ताल्लुक रखने वाले इस 7 फुट लंबे पहलवान ने लोगों से किसानों के साथ खड़े होने की अपील की थी। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से कृषि कानूनों को वापस के लिए भी कहा था। उन्होंने इसे तीनों बिलों को काला कानून बताते हुए उद्योगपतियों को फायदा और किसानों को नुकसान पहुंचाने वाला बताया था। खली ने आंदोलन में शामिल होने के बाद नारा देते हुए कहा था, जय जवान जय किसान। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। टी कुर्सी पर बैठकर नीतीश ने दे दिया बड़ा संदेश। बगल में ही बैठे थे भाजपा के दोनों उप मुख्यमंत्री। जी हां दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार 5 जनवरी को एक कार्यक्रम में खुद के लिए लगाई गई बड़ी कुर्सी पर बैठने से इनकार कर दिया। उन्होंने तत्काल अपने लिए अन्य मंत्रियों जैसी कुर्सी मंगाई और उसी कुर्सी पर बैठे। ऐसा पटना में जल जीवन हरियाली योजना के तहत आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान हुआ। इस कार्यक्रम में बिहार सरकार के दोनों उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी के अलावा अन्य कई नेता और बड़े अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री के ऐसा करने से कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हर शख्स हैरान रह गया। पटना में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री के लिए बाकी अतिथियों से विशेष कुर्सी लगाई गई थी। मुख्यमंत्री को ऐसा करना शायद उचित नहीं लगा। उन्होंने तुरंत अपने लिए दूसरी कुर्सी मंगाई और उस पर बैठ गए। यह कुर्सी बाकी अतिथियों की कुर्सी से भी छोटी थी। मुख्यमंत्री अगल बगल बैठे सभी अतिथियों की कुर्सी उनसे ऊंची थी। अधिवेशन भवन में आयोजित इस बड़े कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के अलावा रेणु देवी, ग्रामीण विकास मंत्री विजय चौधरी सहित राज्य सरकार के कई बड़े अधिकारी भी मौजूद थे। बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा को जेडीयू के मुकाबले ज्यादा सीटें मिलने के बाद बिहार एनडीए में बड़ा और छोटा दल की होड़ चल रही है। नीतीश कुमार के सत्ता में रहते पहली बार भाजपा की सीटें जेडीयू से अधिक हुई हैं। इसके चलते कई तरह की चर्चाएं दोनों दलों के नेताओं के बीच सुनने को मिलती रही है। खुद नीतीश कुमार ने कई बार ऐसी कोशिश है कि इस तरह की होड़ एनडीए में शामिल दलों के बीच नहीं हो। ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने छोटी कुर्सी पर बैठकर भाजपा और जेडीयू दोनों दलों के नेताओं को संयम में रहने का संदेश दिया है। बिहार में एनडीए की मौजूदा सरकार बनने के बाद भाजपा और जेडीयू के बीच दूरियां बढ़ने की बात उठती रही है। अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 6 विधायकों के भाजपा में शामिल होने के बाद इस चर्चा को हवा मिल गई। इसके बाद भी एक के बाद एक कई ऐसी घटनाएं होती रहीं और बयान सामने आते रहे जिनसे लगता है कि दोनों दलों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। हाल ही के दिनों में जेडीयू के एक विधायक गोपाल मंडल का वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वह खुलेआम भाजपा प्रत्याशी को हराने की बात कर रहे हैं। जेडीयू विधायक कह रहे हैं कि उन्होंने भाजपा प्रत्याशी का प्रचार इसलिए नहीं किया क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी सभा में उन्हें नमस्ते नहीं किया। प्रमुख विपक्षी दल राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद की पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी तो यहां तक कह चुकी हैं कि नीतीश फिर से महागठबंधन में आना चाहें तो इस पर विचार किया जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार की चर्चित आईपीएस अधिकारी लिपि सिंह के प्रमोशन पर आरजेडी का फूटा गुस्सा, सीएम नीतीश कुमार पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, बिहार के सहरसा की एसपी लिपि सिंह को प्रोन्नति दिए जाने पर राजद ने नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। बिहार सरकार ने लिपि सहित 5 आईपीएस अधिकारियों को वरीय समय में प्रोन्नति दिया है। राजद ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर आईपीएस लिपि सिंह के जरिए नीतीश सरकार पर निशाना साधा गया है। राजद ने क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म के जरिए लिपि सिंह पर हमला बोला है। राजद का इशारा बिहार चुनाव के दौरान मुंगेर हिंसा की ओर था। राजद ने प्रोन्नति दिए जाने पर ट्वीट कर लिखा, आरसीपी सिंह की बेटी लिपि सिंह का प्रमोशन हुआ। मुंगेर नवरात्रि में हिंदुओं के वक्त से होली खेलने वाले इस अफसर का प्रमोशन इसलिए हुआ कि ये और हिंदू विरोधी कार्यों को सुचारू रूप से चालू रख सके। नीतीश कुमार का CCC से समझौते का मुखौटा उतर गया है। उनका हिंदू विरोधी रूप देश देखेगा। यहां बता दें कि लिपि सिंह बिहार के चर्चित आईपीएस है। 2016 बैच की आईपीएस लिपि सिंह अब तक कई मामलों से चर्चा में आ चुकी हैं। वो अपने पुलिस अभियानों से भी सुर्खियों में रही हैं। वहीं लिपि सिंह के पति सुहर्ष भगत भी आईएएस अफसर हैं। वो वर्तमान में बांका के जिलाधिकारी हैं। लिपि सिंह मुंगेर पुलिस फायरिंग मामले में बुरी तरह से फंस गई थी, जिसके बाद सरकार को वहां से हटाने का निर्णय लेना पड़ा था। इसके पहले दिल्ली में अपने सरकारी काम के दौरान अपने पिता की गाड़ी का उपयोग किए जाने को लेकर भी वह विवादों में आई थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लालू की पार्टी ने किया ट्वीट और नप गए पटना के आधे दर्जन पुलिस वाले। जानिए पूरा मामला। जी हां दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना पुलिस के एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने जबरदस्त एक्शन ले लिया है। लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद के एक ट्वीट के बाद पटना पुलिस के एक दारोगा समेत आधे दर्जन जवान सस्पेंड कर दिए गए हैं। ये कम ही देखने को मिलता है जब प्रशासन विपक्षी पार्टियों के ट्वीट पर भी नोटिस ले ले। दरअसल इस ट्वीट में पटना पुलिस के इन जवानों के खिलाफ सबूत के तौर पर एक वायरल वीडियो भी था। बताया जा रहा है कि पटना पुलिस के एसएसपी ने एक दारोगा समेत 6 लोगों को सस्पेंड कर दिया है। हालांकि आरजेडी के ट्वीट वाला ये वीडियो कुछ दिन पहले ही वायरल हुआ था। इसके बाद लालू की पार्टी ने इसे मुद्दा बना लिया। इस ट्वीट में
आरजेडी के ऑफिशियल हैंडल से लिखा गया है कि बिहार में कोई पुल, 0 माइल या बाईपास रोड नहीं है जहां से पुलिस द्वारा ट्रक चालकों से अवैध वसूली नहीं होती हो। इस वसूली का हिस्सा एसपी, डीएसपी से लेकर डीजीपी तक जाता है। इस वसूली में कोताही होने पर कर्मियों का तबादला हो जाता है, क्योंकि सुशासन बाबू को आरसीपी टैक्स में कमी बर्दाश्त नहीं। हाल ही में पटना पुलिस की घूसखोरी का एक नमूना सामने आया था, जब घूस में पेड़ा लेने वाले दारोगा को सस्पेंड कर दिया गया था। ये सब एक ऐसे वीडियो वजह से मुमकिन हो पाया था जो एक पूर्व एयरफोर्स कर्मी ने बनाया था। इस मामले में भी पटना पुलिस के आरोपी दारोगा को सस्पेंड कर दिया गया था। घूस में पेड़ा मांगने की ये घटना राजधानी पटना के पुनाईचक के पास हुई थी। ट्रैफिक एसपी ने बताया कि रिश्वतखोरी के वीडियो के वायरल होने के बाद इस पूरे मामले की पड़ताल कर कार्रवाई की गई। घूस मांगने की ये घटना करीब हफ्ते भर पहले की है। पूरा मामला वाहन चेकिंग जुड़ा है। ऐसे एएसआई का नाम भोला राय ने चेकिंग के दौरान प्रदूषण के कागजात नहीं रहने पर एयरफोर्स के पूर्व कर्मी से घूस के एवज में 1 किलो पेड़ा मांगा था। पता चला है कि एक दुकान से उसने सेटिंग कर रखी थी। इस दुकान में पीड़ित से 1 किलो पेड़े की कीमत वसूल कर आरोपी दारोगा को पेमेंट ऐप के जरिए ट्रांसफर कर दिया जाता था। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज। जय हिंद, जय भारत।